हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहाँ पे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स, एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट आवर टूडेज क्लास। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ऐसा एक फिगर दिया है जहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है और उसके ऊपर इस तरीके से दो ट्रांसवर्सल लाइंस बने हुए हैं। अब हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट नंबर 1, इफ लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इट इज गिवन टू अस लाइन A एंड लाइन B ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर है और उसके ऊपर ये वाला जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और हमें ये बताना है कौन से प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल 1 एंड एंगल 5 बराबर है, इक्वल है। सो हियर एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द प्रॉपर्टी इज इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन the corresponding angles have equal measures. That is why angle 1 is equal to angle 5 for this situation. Next is, if angle 4 and angle 6 are equal, then by which property line A and line B are parallel? यहाँ पे angle 4 and angle 6 alternate interior angles है, and as per the property जब भी alternate interior angles same होते हैं, equal measures के होते हैं, that means वो जिस दो lines के ऊपर बन रहे होते हैं वो दोनों lines parallel होते हैं। So we will write the property when a transversal cut two lines such that the pair of alternate interior angles are equal, the lines have to be parallel. Third is, if angle 4 plus angle 5 is 180 degree, then by which property we can say that line A and line B are parallel? Here angle 4 and angle 5 are the angles on the same side of the transversal, और हमने इस प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर ये दोनों एंगल्स मिला के 180 डिग्री बनाते हैं, दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री है, दैट टाइम द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। Next, let us see question number 2. In the adjoining figure, in this figure, we have to identify number 1, pairs of corresponding angles. Pairs of corresponding angles, total 4 pair ऐसे होते हैं in given set of parallel lines. The first pair of corresponding angle is angle 4 and angle 8. Second set of corresponding angle is angle 1 and angle 5. Third set is angle 2 and angle 6. And the fourth pair is angle 7 and angle 3. करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद इस फिगर में हमें पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताने हैं। सो इंटीरियर मीन्स अंदर वाले, ऑल्टरनेट मीन्स ऑपोजिट साइड वाले। तो नंबर 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर है नंबर 5, एंड द सेकेंड सेट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर इज एंगल 2 एंड एंगल 8। थर्ड, हमें द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बताना है। तो लाइंस यहाँ से थे और ये है ट्रांसवर्सल लाइन, तो सेम साइड वाला एंगल 3 एंड एंगल 8 होगा, और दूसरा पेयर राइट साइड वाला एंगल 2 एंड एंगल 5 ये इंटीरियर है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में आ रहे हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू से अबाउट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो देर आर 4 सच पेयर्स। सबसे पहले एंगल 4 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है नंबर 2, एंगल 1 का वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल 3, एंगल 8 का ऑपोजिट है एंगल 6, एंड एंगल 7 का ऑपोजिट है एंगल 5। नेक्स्ट इन क्वेश्चन 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर P लाइन इज पैरेलल टू लाइन Q, वी हैव टू फाइंड द अननोन एंगल्स। तो जैसे यहाँ पे लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q और ये वाला जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, सिर्फ एक का मेजर दिया हुआ है 125, एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द अदर एंगल्स फ्रॉम A टू F। सबसे पहले हम F एंगल फाइंड करते हैं। सपोज वी टेक दिस लाइन, दिस इज वन ट्रांसवर्सल लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब उसके ऊपर का पूरा गोल घुमा के एंगल 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये आधा पोर्शन हमें ऑलरेडी गिवन है 125, तो बाकी कितना बच रहा है, F बच रहा है, दैट वी कैन फाइंड आउट। दैट इज एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 125, F इज 55 डिग्रीज। Now we will find angle D. We already know a property that
द ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स ये 55 डिग्री का एंगल प्लस डी एंगल मिला के 180 बनता है। सो एंगल डी इज 180 माइनस 55, दैट इज 125 डिग्रीज। नाउ लेट अस फाइंड एंगल बी। हमें ऑलरेडी पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं। नाउ इफ द एंगल डी इज 125 डिग्री, बी उसका वर्टिकली ऑपोजिट है। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू अगेन 125 डिग्रीज। नाउ लेट अस फाइंड एंगल ए। इफ यू ऑब्जर्व दिस स्ट्रेट बेस लाइन, दिस फॉर्म्स ए लीनियर पेयर बाय एंगल ए एंड बी। इन दोनों को मिला के पूरा 100 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बन रहा है। दैट मीन्स हम ए निकाल सकते हैं। राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट्स, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 125, एंगल ए इज अगेन 55 डिग्रीज। ये हम बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल एफ एंड एंगल ए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं जो सेम मेजर्स के होते हैं, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। वैसे ही हम सी भी लिखेंगे। एंगल ए एंड एंगल सी are vertically opposite angles which are equal. So angle C is equal to angle A. Angle C is 55 degrees. तो यहाँ पे हमने सभी एंगल्स का मेजर निकाल लिया सिर्फ एक दिए हुए मेजर से। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन फॉलोइंग फिगर्स। और गिवन हमारे पास लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ये दोनों लाइन्स पैरेलल है और ये वाला लाइन ट्रांसवर्सल है। हमारे पास x का वैल्यू निकालने को बोला है। जो एंगल दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइंस के केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल मेजर्स के होते हैं। तो अगर ये वाला 110 है, नीचे वाला भी 110 एंगल का ही होगा। और अगर 110 मुझे मिल गया तो बेस लाइन के हिसाब से, लीनियर पेयर के हिसाब से मैं x की वैल्यू भी निकाल लूँगी। सो वी विल राइट बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल in the case of parallel lines on line M, angle 110 degree plus x degree is 180. Angle x is 180 minus 110, that is 70 degrees. Figure 2 में again हमारे पास टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन्स है। लाइन L और M तो पैरेलल है ही, लाइन A और B जो ट्रांसवर्सल है वो भी पैरेलल है। अब हमें एंगल x निकालना है। Now here we can observe that 100 degree is a corresponding angle to angle x. So x की वैल्यू भी 100 डिग्री ही होगा because corresponding angles are equal in the case of parallel lines. Next in question number 5 हमारे पास एक गिवन फिगर है। इस तरीके से दो एंगल्स बने हुए हैं। अब उसके ऊपर जो आर्म्स निकल रहे हैं, द आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स वो पैरेलल टू ईच अदर हैं। एंड देन इंफॉर्मेशन इज इफ एंगल ABC इज 70 डिग्री, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ एंगल DGC. That means if this is arm 1, this is arm 2, both are parallel to each other. ये एंगल अगर 70 डिग्री है, हमें एंगल DGC निकालना है। We have studied about parallel lines. अगर हम यहाँ पे स्केल रख के इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, because line has no end point, यहाँ से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं डॉटेड लाइन से। इस लाइन को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं डॉटेड लाइन से। ये दोनों पैरेलल लाइंस है जहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ एफ शेप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं। सो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्रीज। नेक्स्ट हमें निकालना है द मेजर ऑफ एंगल DEF का। DEF, that means we have to find out the value of this angle. Now point here to observe is that ये जो दोनों arms है ये भी parallel to each other है और ऊपर से ये जो लाइन है वो इन दोनों पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में ये जो F फिगर बन रहा है उसके अंदर का कॉर्नर और उसके ठीक ऊपर का कॉर्नर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और पैरेलल लाइन के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल 70 ही मेजर है एंगल x का। सो वी विल राइट एंगल 70 डिग्री एंड एंगल x आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड हेंस दे आर इक्वल। दैट इज वाई एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री। और जो क्वेश्चन में हमें पूछा है एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्रीज आंसर। Coming to the last question number 6. In the given following figures below, decide whether the line L is parallel to line M or not. तो given measures देख के हमें इस चीज़ का डिसीजन लेना है कि क्या line L और M parallel to each other हैं। तो यहाँ पे क्या given है,
सो दिस इज लाइन L, दिस इज लाइन M और यहाँ से ट्रांसवर्सल गुजर रहा है। ट्रांसवर्सल के अंदर की तरफ जो दो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए। दैट मीन्स उनको ऐड करने से हमें 180 मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? तो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। इफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल टू एनी गिवन टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, then only the two lines will be parallel. Here 126 plus 44 degrees is equal to 170, जो 180 के बराबर नहीं है। That means ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री नहीं है, and that also means that line L is not parallel to line M. Let us see our next figure. इस फिगर में तो देख के ही पता चल रहा है लाइन L और लाइन M का डायरेक्शन अलग अलग जा रहा है। सो दीज आर नॉट पैरेलल। फिर भी हम कैलकुलेशन के हिसाब से बताएंगे। देखो, अगर लाइन L और M पैरेलल होता तो लाइन N ट्रांसवर्सल होता, तो उसके आसपास जो एंगल बन रहा है वो वर्टिकली ऑपोजिट होते। अगर ये 75 है तो ये भी 75 ही होता, और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के हिसाब से 75 वाला एंगल और ये वाला 75 एंगल को ऐड करने से सप्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए था, मीन्स 180 मिलना चाहिए था। जबकि 75 प्लस 75 180 बिल्कुल भी नहीं होता। दैट ओनली प्रूव्स अस दैट लाइन L and line M are not parallel to each other. Let us see the next figure number 3. लाइन L और M है और ये है ट्रांसवर्सल लाइन। एक हमारे पास 57 का एंगल दिया है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट भी 57 होगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन दिस केस। अब इसके बाद जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए। मीन्स 57 डिग्री एंगल प्लस 123 अगर हम करेंगे तो 180 मिलना चाहिए, and 57 plus 123 definitely is 180 degrees. So these two angles on the same side of the transversal are supplementary. Therefore line M is parallel to line L as per our property. And then we have our last figure number 4. ये भी देख के ही पता चल रहा है लाइन L और M टेढ़ा हो रखा है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, वो पैरेलल नहीं है। फिर भी हम कैलकुलेशन से ही इसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे 72 है तो यहाँ पे भी 72 डिग्री होना चाहिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अगर होंगे तो। अगर ये 72 है, ये वाला 98 है, तो इनको ऐड करने से 180 मिलना चाहिए, जबकि 180 नहीं मिल रहा है। इन दोनों को ऐड करके 170 बनता है। सो इफ़ these two interior angles on the same side of the transversal are not supplementary, that means ये जो दो लाइन है ये भी parallel नहीं है। So like this we can prove. So this was the last question of this chapter. I hope you have understood the full concept very well. आगे हम और भी practice questions करेंगे, some extra questions from our reference books. So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.